हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम जनगणना स्व जनगणना किस तरीके से अपने घर पर बैठ के वहाँ स्मार्टफोन के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस फॉलो होने वाली है उसको हम डिस्कस करेंगे, सो दैट आपको जब आप जनगणना खुद से कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए हम इसके लिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो जनगणना की हमें जो वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट se.census.gov.in, इसको ओपन कर लेना है। आप फ़ोन में ओपन कर सकते हैं या लैपटॉप में, जहाँ पर भी आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है आप वहाँ से इसे लॉगिन करके, ये जो वेबसाइट मैंने आपको शो कर रखी है इसमें आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च करके इसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन भी कर दूँगा, सो आप डायरेक्ट क्लिक करके भी इस वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर जब आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, इस लिंक से आप जब ओपन करेंगे तो आपके पास ये सेल्फ एम्यूनरेशन लॉगिन ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए आपको ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं। सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम जैसे उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे, एंड इसमें जो कैप्चा दिया है उसको आपको फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद प्रोसीड, वेरीफाई एंड प्रोसीड। जैसे आप इसको वेरीफाई एंड प्रोसीड करेंगे तो आपको ये पॉपअप लिख के आएगा कि जनगणना के लिए मकान सूचीकरण के स्वगणना पोर्टल में आपका स्वागत है। इसको भरने के लिए 10 to 15 मिनट लगेंगे। ऐसा आपके पास एक ये पूरा ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें जो नेक्स्ट पेज है वो ये आपको खुल के आएगा, जिसमें आपको पूछा गया होगा कि नेम ऑफ हेड ऑफ द हाउस होल्ड, मतलब आपके घर में जो हेड है उनका नाम आपको फिल कर देना है। ठीक है, 10 डिजिट का एक नंबर, मतलब अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर रखा, आपके पास वर्किंग कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए कि उस पर OTP आएगा। ठीक है, ईमेल ऑप्शनल है, जो आपका आईडी जनरेट होगा वो आपको मेल पर भी आ जाएगा। अगर आप फिल कर देंगे तो वहाँ पर आ जाएगा, नहीं तो आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे तो OTP के थ्रू आपको रिसीव ही हो जाएगा। ठीक है, वेरीफाई एंड प्रोसीड पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें देखिए आपको बोला गया है कि प्लीज़ एंटर द नेम ऑफ हाउस होल्ड, मतलब जो आप मुखिया का नाम है, हाउस होल्ड के जो हेड का नाम है वो करेक्टली मेंशन करें, क्योंकि एक बार अगर ये रजिस्टर कर दिया जाएगा तो दोबारा सही नहीं हो सकता है। तो अपनी डिटेल्स, जो नाम है मुखिया का वो आधार कार्ड से अगर इंग्लिश में फिल किया जाएगा तो स्पेलिंग वहाँ से मैच करके फिल कर दीजिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है, इसके बाद जब हम रजिस्टर कर रहे होंगे तो जैसे मैंने एक चीज़ जो है वो बतानी थी कि एक मोबाइल नंबर से केवल एक परिवार के, मतलब एक मोबाइल नंबर एक परिवार के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा मतलब कोई परिवार अगर आप स्वगणना करना चाहेंगे उस कॉन्टैक्ट नंबर से तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, तो मैंने आपको बता दी है। उसके बाद जब आप फ़ोन नंबर फिल कर देंगे और वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में रिचार्ज ज़रूर होना चाहिए, तभी आपका OTP आएगा। ठीक है, OTP आने के बाद जब आपके मोबाइल पर OTP आएगा तब उसके बाद आपको OTP फिल कर देना है। ठीक है, OTP फिल करने से पहले आपको भाषा सेलेक्ट करनी पड़ती है कि आप जो आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं वो किस भाषा में फिल करने वाले हैं। अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो आप हिंदी सेलेक्ट करने के बाद OTP जो है उसको वेरीफाई कर दीजिए। बट याद रखिएगा ये लिखा हुआ ना ग्रीन कलर से कि अगर आपने एक बार जो भाषा चुन ली वो बदल नहीं सकते हैं। अगर आप हिंदी में आगे के क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं तो आप हिंदी चुन लीजिए, अगर आपको इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश में कर लीजिए। एक बार वेरीफाई एंड प्रोसीड करने के बाद में आप भाषा चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके आगे जब आप आगे जाएंगे तो अब आपको एक लोकेशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है नीचे कि लोकेशन एंड लैंडमार्क। ठीक है, तो इसके लिए जो लोकेशन सेलेक्ट करने के लिए आपको नीचे किस तरीके से मैप दिया होता है, 2 लाइंस दी हैं, प्लस हमें प्लस पर अपनी लोकेशन फाइंड आउट करनी होती है। उसमें दिया होता है लैंडमार्क, लिखना है कि आपको लैंडमार्क सर्च करना है और उस लैंडमार्क को इन 2 प्लस लाइंस को वहाँ पर लेके जाना है, अपना हाउस देखना होता है। तो इसका सबसे ईजी मेथड ये है कि आप गूगल मैप्स खोलिए, जहाँ पर आपका घर है उसको जूम इन कीजिए, और जूम इन करने के बाद में जो लोकेशन आपको नियरेस्ट शो हो रही है उस लोकेशन को आप फिल कीजिए जाके इसके लैंडमार्क वाले कॉलम में, वो जो आपको शो करेगी। फिर आप जूम इन करते जाइएगा और आपको अपनी लोकेशन फाइंड आउट हो जाएगी, और ये प्लस वाला जो पॉइंट है इसको आप वहाँ पर लिए जाइएगा, आपका लोकेशन क्लियरली मेंशन करने लगेगा। ठीक है, बस आप ध्यान रखिएगा कि जब हम आप इसको मूव स्क्रॉल कर रहे हो तो आप जब ये मैप के ऊपर दोनों फिंगर्स का यूज़ कीजिएगा, तभी ये स्क्रॉल होता है, अदरवाइज़ ये वर्क नहीं करता है। ठीक है, इस तरीके से जैसे जब आप जूम इन करेंगे लोकेशन डालने के बाद में तो आपको इतना जूम कर सकते हैं कि आपको अपना घर क्लियरली विजिबल रहेगा। ठीक है,
तो आपको दोनों लाइंस को अपने हाउस के ऊपर जाके पॉइंट कर देना है और स्थान की पुष्टि कर देनी है। ठीक है, स्थान की पुष्टि करने के बाद सहेजें और आगे बढ़ने का ऑप्शन आपके पास आएगा। उसके बाद आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है फिल करने में तो आप नीचे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ओके, उसके बाद जब आप आगे प्रोसीड कर जाएंगे मेन लोकेशन को सेट करने के बाद में, तो आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि मकान में फ़र्श बनाने में कौन सा मटेरियल यूज़ किया है, छत में कौन सा मटेरियल यूज़ किया है, मतलब डेली बेसिस के क्वेश्चन आपको वो आंसर करने हैं। नॉर्मल बहुत जनरल से क्वेश्चंस होंगे और सहेजें और आगे बढ़ने पर ज़रूर क्लिक करना है। अब जब तक, बस ये याद रखना है, जब तक आपने सभी क्वेश्चंस के आंसर नहीं किए होंगे तब तक ये सहेजें और आगे बढ़े वाला ऑप्शन ऑन नहीं होगा। ठीक है, इसके आगे जब आप ये फिल करते हैं तो आपने जो मुखिया का नाम फिल किया होता है उसको आपको हिंदी में भी फिल करने का ऑप्शन दिया जाता है, मतलब क्षेत्रीय भाषा में जो आपकी ओरिजिनल लैंग्वेज है। सपोज़ करिए आपने स्टार्टिंग में आप इंग्लिश में ही नाम फिल करते हैं, उसके बाद आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। सपोज़ करिए आपने हिंदी भाषा सेलेक्ट कर लिया तो आपको हिंदी में लिखने का भी ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारे ऑप्शंस हैं वो हमें सब फिल करने हैं और सहेजें और आगे बढ़ने पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जब सभी क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे तब आपके पास एक पूर्वावलोकन विंडो खुल के आ जाएगी, प्रीव्यू विंडो, जिसमें आपने जितने भी आंसर्स किए हैं वो सब आपको शो हो रहे होंगे। ठीक है, आप एक बार उस प्रीव्यू को पूरा तरीके से चेक कर लीजिएगा कि कहीं कोई आंसर आपकी नॉलेज इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग गलत तो नहीं है, क्योंकि अगर आप एक बार इसे अंतिम रूप से सबमिट कर देते तो इसमें आपको लिख के आएगा कि अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद डेटा में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको एक बार प्रीव्यू पूरा पढ़ लेना है कि आपने जो आंसर किए हैं वो ठीक है, क्योंकि आप एक बार जब इसे सबमिट कर देंगे तो इसमें देखिए नीचे ऑप्शन आता है ड्राफ्ट के रूप में सेव करें या पुष्टि करें और सबमिट करें। जब आप पुष्टि करें और सबमिट करें पर क्लिक कर देंगे तो आपकी फाइनल आईडी जनरेट हो जाएगी, या सिर्फ अभी आप सेव करना चाहते हैं, बाद में अपडेट कुछ करना हो तो आप सेव भी कर सकते हैं डेटा, या फिर अगर आपने देखा है कोई गलती है तो नीचे संशोधन के लिए वापस जाएँ तो आप पीछे भी जा सकते हैं, बट एक बार सबमिट करने के बाद आप पीछे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, जब आप सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद एक आपकी एसई आई डी जनरेट, सेल्फ इम्यूनरेशन आई डी जनरेट हो जाएगी। वो आपको इस तरीके से एक मैसेज आएगा, यहाँ पर एच ई आई डी में ब्लैक हुआ रखा है, इसकी जगह पर आपको एक आईडी दिखाई देगी और वही आईडी आपके फ़ोन नंबर पर भी सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, ये आईडी का आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा और जब आपके पास जनगणना अधिकारी आपके पास आते हैं जनगणना करने के लिए, प्रगणक, तो आप उनको वो आईडी दे दीजिएगा। ठीक है, उसको वो एक्सेप्ट करेंगे और डेटा वेरीफाई करेंगे वो ओके कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत ही नॉर्मल सा प्रोसेस है। इसमें जैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहते हैं वो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर ध्यान से वर्किंग कॉन्टैक्ट नंबर रखिएगा। दूसरा, डेटा फिल करते टाइम सपोज़ करिए जैसे जो हेड ऑफ़ द फैमिली है उनको ध्यान रखिएगा फिल करते टाइम, उनके नेम में कोई मिस्टेक ना हो। एंड तीसरा, फॉर्म फिल होने के बाद में, सब डिटेल्स फिल होने के बाद में एक बार प्रीव्यू ज़रूर कर लीजिएगा, प्रीव्यू ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, सो दैट बाद में कोई मिस्टेक ना हो। ठीक, ओके, तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।